हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 100 centimeter and the EMF of its standard cell is capital E volt. It is employed to measure the EMF of a battery whose internal resistance is 0.5 ohm. If the balance point is obtained at small l is equal to 30 centimeter from the positive end, the EMF of the battery is, first option is 30E divided by 100, second option is 30E divided by 100.5, third option is 30 divided by in bracket 100 minus 0.5 and the fourth option is 30 in bracket कैपिटल E माइनस 0.5 डिवाइड बाई 100. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है. ये हो गया पोटेंशियोमीटर और इस पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ यहाँ पे कितना है, स्टैंडर्ड सेल है ई, कैपिटल ई. और इस पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वायर से यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है. इस पॉइंट को ए नाम रख देते हैं और इसका नाम बी. इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ यहाँ पे कितनी है, एल. ये पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई, एल. अब एक यहाँ पे सेल है जिसका ईएमएफ हमें क्या करना है, मेज़र करना है. ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल. और इस सेल का ईएमएफ एज्यूम कर लेते हैं एप्सिलॉन. जो सेल है इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे. ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं और इस जॉकी को जो पोटेंशियोमीटर का वायर है ए बी, ये इसके ऊपर यहाँ से हम इसको स्लाइड कराएंगे. जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन यानी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी तब इस लेंथ को हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे. इस लेंथ को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मेज़र कर लिया. अब जो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट होता है वो होता है, सपोज ये पॉइंट हमारा क्या हो गया जे. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर दिया है तो ए बी के अक्रॉस ये पॉइंट ए और ये बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ. इसको यहाँ पे एल लिख देते हैं. अगर इस प्रोपोर्शनली साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. इस कांस्टेंट को यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा फाई इक्वल टू वी ए बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एल. तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तब यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी. तब इसके क्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा. यानी यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इंटू एल. किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, फाई इंटू एल. और यहाँ पे फाई क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा सेल है ये वाला, ये सेल जो इसका ईएमएफ होगा इस पॉइंट के क्रॉस जो ईएमएफ होगा उसके क्या होगा, इक्वल. तो इस पॉइंट की इस ये पॉइंट ए और जे के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, फाई इंटू एल. क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन इस बैटरी का ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इंटू एल. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा
सोल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है और इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमारे पास से क्या हो गया, एक पोटेंशियोमीटर वायर, और इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये दिया है और इसको एज्यूम कर लेते हैं ए और इसको एज्यूम कर लेते हैं बी। एंड ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज कैपिटल ई वोल्ट्स। तो ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, जो इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ कैपिटल ई, कितना गिवन है, कैपिटल ई। ये हो गया निगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव, ये किसके इक्वल है, कैपिटल ई के यहाँ पे इक्वल है। अब यहाँ पे एक सेल दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.5, और जब इसको हम कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर से तब यहाँ पे बैलेंस पॉइंट L इसको 30 सेंटीमीटर पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे सपोज एक सेल है, ये एक सेल है, इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर से पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से, और इस गैल्वेनोमीटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक चौकी से। अब यहाँ पे जो बैलेंस लेंथ मिलती है, यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो होता है तो ये कितनी मिल रही है हमें, 30 सेंटीमीटर। तब ये इस जो सेल है जिसको हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब की कंसेप्ट की हेल्प से जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इंटू एल के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हमें फाई की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फाई इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइड बाई लेंथ कैपिटल एल। ये हमने की कंसेप्ट से समझा, ये की कंसेप्ट से। तो ये हमारा फाई इक्वल हो गया वी ए बी डिवाइड बाई एल। अब वी ए बी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेल से यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड हैं, तो ये जो सेल है इसका जो ईएमएफ होगा इस पॉइंट ए और बी के पोटेंशियल के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, और गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। तब यहाँ पे वी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल ई डिवाइड बाई एल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, फाई इंटू एल। इस फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ई डिवाइड बाई एल, कितना हो जाएगा, ई डिवाइड बाई एल, और एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और ये हो गया स्मॉल एल। तो यहाँ से हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ई एल डिवाइड बाई कितना आ गया, 100, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है। अब यहाँ पे स्मॉल एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर, और कैपिटल एल की वैल्यू 100। तो यहाँ से सेल का जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा ई 30 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। सो फाइनल आंसर इज एप्सिलॉन इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 100 and the first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.